स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं आप सभी को पता है। एक हमारे पास क्या होती है, एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल क्या होती है, जो कि हम सोचते हैं कि इस महीने होगी ये एक्चुअल सेल हुई, या फिर हम कहते हैं अगले महीने इतनी सेल होगी, बजटेड सेल है ना। और एक होता है, आप सभी को पता है, ब्रेक इवन सेल होती है। ब्रेक इवन सेल वो सेल होती है जिसमें कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। हम हर कोई ये चाहता है कि कम से कम कंपनी उतना, तो हर कोई बिजनेसमैन ये चाहता है कि मुझे पता हो कि इतनी सेल करने पर मुझे कोई लॉस नहीं होगा, इसके ऊपर जो भी सेल करूंगी उससे मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल तो हमें पता चल गई। तो उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट, ब्रेक इवन सेल से ऊपर जो भी सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, समझ गए। जैसे कि हमने सोचा, ये सोचो कि फरवरी महीने में हमने सेल की 1 लाख की, और बजटेड सेल की, ब्रेक इवन सेल कितनी थी, 50,000। ठीक है, तो 50,000 क्या हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब एक्स्ट्रा जो भी ब्रेक इवन के ऊपर जो भी सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ठीक है, कैसे, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल और बजटेड सेल ओवर द ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल से ऊपर जो भी एक्चुअल हो या फिर बजटेड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट बाय विच सेल रेवेन्यू कैन फॉल बिफोर ए लॉस इज इंकर्ड। ठीक है, बाई चांस मार्जिन सेफ्टी हमारे पास प्रेजेंट है, यदि फिर भी इसमें थोड़ी सी कमी भी आ जाती है तब भी हम कंपनी कमाती रहेगी। क्यों, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो भी है, यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रेजेंट है तो इसका मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे फार्मूले हैं। मार्जिन सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल, जैसे बताया कि हमने 1 लाख की है ना, माइनस ब्रेक इवन सेल 50,000 की, तो कितना डिफरेंस आ गया। मतलब कि एक्स्ट्रा सेफ्टी कितनी होगी, हमारी सेफ्टी सेव कर रही है ना मैं, कि इस पर कंपनी सेफ्टी का मतलब इस सेल पर कंपनी हमेशा ही प्रॉफिट कमाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। और रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऊपर आ गई, जो एक्स्ट्रा ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जैसे 50,000 आ गई, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सेल। सेल कितनी है, 1 लाख, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1 लाख, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की रेशो आ जाएगी। दूसरा हम कैसे करेंगे, आपको पता है प्रॉफिट, आपको पता है ये क्या होता है ना। प्रॉफिट मतलब कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय पीवी रेशो, तब भी हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इन एडिशन, ठीक है, कंपनी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, क्योंकि कंपनी सोचती है कि तभी इसी से पता चलता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है। कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा होगा कंपनी उतना ही प्रॉफिट कमाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा तो इसका मतलब कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रेजेंट है तो इसका मतलब कंपनी कमा रही है। ठीक है, जहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 है इसका मतलब कंपनी कहाँ पर है, ब्रेक इवन पॉइंट पर बैठी हुई है। ठीक है, तो मार्जिन सेफ्टी एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, जैसे कि मैंने बोला है ना, कि हम ले लेते हैं एक्चुअल सेल, जैसे मैंने 1 लाख ली थी और ले लेते हैं 1,20,000 ले लेते हैं, है ना, तो 96,000 क्या हुई, ब्रेक इवन सेल है, तो 2 लाख कितनी होगी, 96,000 ये होगी, तो 24,000 क्या होगी हमारी। चलो मैं थोड़ी जीरो पर मत जाना, ये हो गया, ये मैंने आपको वैसे समझा दिया। ये मार्जिन सेफ्टी मतलब कि ब्रेक इवन सेल के ऊपर जो सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन सेफ्टी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर लें तो कैसे करेंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा सेल है ब्रेक इवन सेल के ऊपर वो डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई बाय 100, वो हमारी क्या जाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो आ जाती है। ठीक है, साइज ऑफ मार्जिन सेफ्टी, जितना बड़ा साइज होगा मार्जिन सेफ्टी का उतना ही कंपनी को प्रॉफिट होगा, जितना साइज ऑफ मार्जिन सेफ्टी छोटा होगा उतना ही कंपनी को कम प्रॉफिट होगा। यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो इसका मतलब प्रॉफिट है, यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 है तो इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर है। ठीक है, द साइज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए बिजनेस। जितना साइज बड़ा होगा वो कंपनी की स्ट्रेंथ के, बिजनेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। ठीक है, लार्जर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स बिजनेस इज साउंड, लार्जर है, बहुत बड़ी है, जितनी ज़्यादा ही सेल होगी ना, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितनी ज़्यादा सेल होगी वो क्या है, साउंड है, इसका मतलब कंपनी बहुत ही साउंड है। यदि बाई चांस कभी भी कंपनी की सेल नीचे थोड़ी सी चली जाती है तब भी कंपनी को प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, स्मॉल मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब यदि कंपनी की ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो सेल है वो बहुत कम है, इसका मतलब यदि बाई चांस कंपनी की सेल और भी कम हो जाती है तो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट या उससे नीचे जाने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, कंपनी को लॉस होने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, और क्या स्टेप उठाएं, हम हर कोई चाहता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो, इंक्रीज हो जाए, मतलब कि सेफ्टी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो सेल है वो बढ़ जाए। कैसे बढ़ेगी, यदि हम इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हम यदि क्या करें, सेल ज़्यादा कर दें, है ना, अपने आप ही देखो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर यदि हम समझो 1 लाख हमारी सेल है और ब्रेक इवन पॉइंट 50,000 है, यदि सेल ही 1.5 लाख कर दें
तो अपने यहाँ भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगी ना, ठीक है। बाय इंक्रीज द सेलिंग प्राइस 10 रुपये था, 15 रुपये कर दे, 12 रुपये कर दे, तो अपने यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेलिंग अमाउंट बढ़ जाएगा। सेलिंग अमाउंट बढ़ने से क्या होगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगी ना, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग द फिक्स कॉस्ट कम होने से, फिक्स कॉस्ट कम या कोई भी होने से मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट कम होने से भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगी, है ना। कॉस्ट कम होने से ना तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं, जैसे मैंने प्रोडक्ट मिक्स नहीं कर होता, बाई चांस हमने 5 प्रोडक्ट रखे हुए हैं, है ना। यदि हमें ऐसा प्रोडक्ट जो हमें कम प्रॉफिट दे रहा है उसको हटा दो, ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर लो जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट देता है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, ऐसे ऐसे मिक्सचर बना लें, तब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल होती है, उस प्रोडक्ट को अपने शामिल कर लो, ठीक है। इससे मार्जिन सेफ्टी बढ़ जाती है। बाय इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन बाय चेंजिंग द सेल मिक्स में जो कंट्रीब्यूशन है, आपको ये बताया ना, जो प्रोडक्ट हमें कम प्रॉफिट देते हैं, है ना, उनको हटा दो, जो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उनको ऐड कर दो। इसे सेल मिक्स चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे। सेल पता है, एक्चुअल सेल, हमें क्या चाहिए, मार्जिन सेफ्टी एक्चुअल सेल माइनस बजटेड ब्रेक इवन सेल चाहिए। फिक्स एक्सपेंसेस कितनी है, 3 लाख है, प्रॉफिट इतना है, कंट्रीब्यूशन इतना है। हम ये वाला बना लेते हैं, सेल कितनी है, 10 लाख, फिक्स एक्सपेंसेस कितनी है, 3 लाख, और प्रॉफिट कितना दिया हमें, ये 3 ही इन्फॉर्मेशन दिए, 2 लाख। कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं ना, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया तो हम सेल भी दी हुई है, इसमें माइनस कर दे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई। अब हमें क्या चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जिस पर कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। तो कैसे निकालेंगे, सीधी बात, फिक्स कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय सेल है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय 10 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कितने, 5 लाख। तो हमारे पास कितनी आ गई, ब्रेक इवन सेल कितनी आ गई, 6 लाख आ गई। 6 लाख यदि हम सेल करते हैं तो कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ब्रेक इवन सेल कितनी आ गई, 6 लाख, और एक्चुअल में सेल कंपनी की कितनी है, 10 लाख है। इसका मतलब क्या है, 10 लाख सेल है, ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल 6 लाख है, तो एक्स्ट्रा सेल कितनी हुई, 4 लाख। 4 लाख क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्लियर है आपको, ठीक है। अब जितनी मर्जी एग्जाम्पल कर लो, यही सिस्टम है, ठीक है। घुमा फिरा के दी होंगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका कंसेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। थैंक यू।